नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों कंबाइंड टेक्निकल परीक्षा जो 26 मार्च को होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों एक कन्फ्यूजन की स्थिति ये पैदा हो गई है बहुत सारे दोस्तों के साथ कि वो ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि सर हमने फॉर्म किस पोस्ट के लिए फिल किया था, क्योंकि प्रिंट आउट इतने लंबे समय तक संभाल के रख पाना मुमकिन नहीं है और याद भी नहीं रहा था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पद तो थे नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड ये वैकेंसी, तो बहुत लंबे समय के बाद इसकी परीक्षा हो रही, तो ये याद रखना पॉसिबल नहीं है दोस्तों 7 सालों तक। अब देखिए, इसको याद रखने के दोस्तों सिर्फ 2 ही तरीके, या तो आपके पास प्रिंट आउट हो, उससे आप पता कर सकते हैं कि आपने किस पोस्ट के लिए आवेदन दिया था, या फिर आपको याद हो कि आपने किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है। UPSSC वेबसाइट की बात करें तो इतने ढीठ हैं ये लोग, कम से कम ये बता देना चाहिए था एडमिट कार्ड पे कि आपने किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है और आप किस पोस्ट के लिए एग्जाम दे सकते हैं, या फिर 1-2 दिन के लिए साइट खोल देते जिसमें बता देते कि आप अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। जब इतनी पुरानी वैकेंसी है तो थोड़ी सहूलियत UPSSC को देनी चाहिए थी या नहीं, है ना। बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर हम कैसे पता करें, सर याद नहीं है कि हमने किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा और किसके लिए। ऐसा हो सकता है बहुत सारे दोस्त इस बात को लेकर के डर रहे हैं कि सर हमने भरा हो किसी और 2 पोस्ट के लिए और हम दे आए किसी और पोस्ट को, तो हो सकता है हमारा तो सर अटेम्प्ट भी खराब चला जाएगा, मतलब हमारी परीक्षा देने का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो अब कुछ चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से समझनी पड़ेंगी। जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, इसका जो 26 मार्च को अपनी परीक्षा है, तो इसके नीचे बहुत सारे पॉइंट मेंशन किए गए हैं ना, लगभग 27 पॉइंट हैं जिसमें कि सब कुछ क्लियर किया गया है। तो मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ पेपर को लेकर के भी द्वंद्व की स्थिति चल रही है, सर इसका पेपर 2 खंडों में होगा या फिर 2 पेपर मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और OMR जो मिलेगी हमको उसके प्रारूप को समझेंगे कि वहां पर हमें कैसे प्रीफरेंस देना। अब देखिए, 2 चीज़ों को समझिए बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, चीज़ों को समझिए क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसने कि लैब टेक्नीशियन को भी भरा है और कोई बच्चा ऐसा है लैब टेक्नीशियन के साथ साथ वो योग्यता रखता था हवलदार वाली, तो उसने हवलदार के लिए भी भर दिया है, मतलब जो इंस्ट्रक्टर हवलदार होमगार्ड वाला है, या फिर उसके पास अगर सिविल का डिप्लोमा था सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसने 3 पोस्टों के लिए प्रीफरेंस दे दिया। क्योंकि तरीका यही होता है फॉर्म भरने का, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसको तो आप फिल करेंगे ही करेंगे। जैसे अगर मैं ही होता तो मैं 10th भी पास हूँ, 12th भी पास हूँ, है ना, और मैं पॉलिटेक्निक सिविल में डिप्लोमा भी रखता हूँ, तो मैं इन तीनों पोस्टों को फिल करूंगा भाई, क्योंकि मैं तीनों की योग्यताएं रखता हूँ। अब UPSSC जो कह रहा है, जैसे कि आप एडमिट कार्ड देखेंगे उसके पॉइंट नंबर 7 और 8 को पढ़ेंगे ध्यान से, है ना, जाकर के पढ़ना इस वीडियो के बाद। उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपने 1 के लिए प्रीफरेंस दिया, 2 के लिए दिया या 10 के लिए प्रीफरेंस दिया है। आप परीक्षा सिर्फ 1 ही पोस्ट के लिए दे सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, मतलब जिसकी योग्यता आप धारण करते हैं। मतलब इस चीज को समझिए बहुत बारीकी से। जैसे एक बच्चा था जिसने लैब के लिए भरा था और एक बच्चा था जिसने सिविल के लिए भरा था, ठीक है ना। अब इनका कहना यह है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं पॉइंट नंबर 7 और 8 देख के, कि आपने प्रीफरेंस में क्या दिया था क्या नहीं दिया था उससे हमारा कोई मतलब नहीं है भाई। मतलब इनका इसलिए नहीं है, अगर मैं तीनों की योग्यताएं रखता हूं, तीनों पोस्टों के लिए एलिजिबल हूं, तो भाई मेरे से 3 एग्जाम लिए जाए ना भाई। क्यों मुझसे 1 ही एग्जाम लिया जा रहा है? जब मैं योग्यता तीनों पोस्टों के लिए रखता हूं तो मुझे सिर्फ 1 ही पेपर देने का मौका क्यों मिल रहा है? मुझे सिर्फ लैब वाले में या सिविल वाले में या कंपाउंडर वाले में ही चांस क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसके साथ साथ मैं हाई स्कूल हूं तो लैब वाला भी दे सकता हूं भैया, मैं इसके साथ डिप्लोमा डी फार्मा करा हुआ हूं तो फार्मेसी वाला भी दे सकता हूं। लेकिन इनका कहना यह है कि आप दोगे सिर्फ 1 ही, चाहे आपने 17 प्रीफरेंस दिए हैं, 2 दिए हैं, 4 दिए हैं, 5 दिए। अब इनका जो मानना है वो ये है कि आपने किसके लिए प्रीफरेंस दिया था किसके लिए नहीं दिया था ये मायने नहीं रखेगा। मायने अब ये रखेगा कि OMR जो आपको मिलेगी उसमें आप जो जैसे कि कोड दिए हैं ना, सब्जेक्ट कोड दिए कि आप किसके लिए देना चाह रहे हैं, पोस्ट कोड, मतलब जैसे लैब का सबसे लास्ट में है और हवलदार वाले का 17 है, तो आपने अगर 17 भर दिया या 20 भर दिया, है ना, तो अब आपका फॉर्म किसके लिए दे रहे हैं आप? अब आप दे रहे हैं लैब वाले के लिए, एग्जाम जो दे रहे हैं लैब वाले के लिए दे रहे हैं। आपने भले ही यहाँ पे कितने भी प्रीफरेंस दिए थे, अब आपने OMR में जो चुन लिया उसके हिसाब से ही आपका आकलन किया जाएगा। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो लैब वाले पद में जो योग्यता मांगी गई थी वो आपको दिखानी पड़ेगी। नोटिफिकेशन से पहले आपने वो योग्यता धारण कर ली हो, इनका कहना अब ये है। तो यहां पे सरासर उन दोस्तों के साथ नाइंसाफी हो रही है जो 1 से ज्यादा पोस्टों के लिए योग्य थे। भाई तुमने फॉर्म में तो ये कहा था ना कि प्रीफरेंस के हिसाब से आप अपना फॉर्म डाल दो, उसी हिसाब से हम परीक्षा कराएंगे। उस टाइम इनका ये कहना था, फिर इन्होंने सिलेबस को घटाया, पहले 200 नंबर की परीक्षा फिर उसको 100 नंबर पे लेकर के आए। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर नेगेटिव मार्किंग कर दी। पहले इंटरव्यू था, अब इंटरव्यू को हटा दिया। तो इन्होंने भी तो बहुत सारे फेरबदल किए, तो इन्होंने ये भी फेरबदल कर दिया। कोई बच्चा अगर 4 पोस्टों के लिए एलिजिबल है तो आपका क्या अधिकार है भी उससे 3 पोस्टें छीनने का? हो सकता है उन 4 में से किसी एक में उसका हो जाता। और अब आप एक ही परीक्षा ले रहे हो, तो एक परीक्षा में अगर उसका नहीं हुआ तो उसके हाथ से कितना बड़ा चांस निकल जाएगा। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये दोस्तों इन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। मैंने पूरे मैटर को समझने की कोशिश की है, जो पॉइंट इन्होंने दिए हैं या जो नोटिफिकेशन इनने
कन्वर्ट करके डाला हुआ है, सारा सिलेबस वगैरह मैंने देखा, तो मुझे दोस्तों ये सबसे बुरा लगा कि मतलब कोई बच्चा 3 से 4 पोस्टों के लिए एलिजिबल और आप सिर्फ उसे एक ही पोस्ट में मौका दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात। भले ही आप 3 दिन उसका लगातार एग्जाम लो, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे ये आपका काम है, उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, है ना, लेकिन बस आपको यही समय देना है, इसी 1-2 घंटे में आपको पेपर निपटाना है। तो देखिए यहाँ पे समझिए पेपर का प्रारूप कैसे होगा। पेपर का प्रारूप दोस्तों 2 पार्टों में होगा, पार्ट 1 होगा यहाँ पर, ठीक है ना, और दूसरा होगा यहाँ पर पार्ट 2। मतलब एक ही पेपर होगा ये आपके पास, आप ये मत समझना कि ये वाला कराने के बाद फिर दूसरा पेपर हमें ये देगा। एक ही पेपर में 19 की जो 21 पोस्टें हैं अपनी, उनका सबका ही सिलेबस होगा, मतलब सारे ही प्रश्न होंगे। इतनी मोटी कम से कम आपको प्रश्न बुक मिलेगी जिसमें आपके इतनी मोटी होगी कम से कम, क्योंकि 21 पोस्टों के क्वेश्चन उसी में शामिल होंगे सब में, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, जैसे आपने लैब वाले के लिए टिक किया तो आप यहाँ पे लैब वाले कोड पे जाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा कि लैब वाला पेपर कहाँ से शुरू हो रहा है, हवलदार वाला कहाँ से हो रहा है, कंपाउंडर वाला कहाँ से हो रहा है। तो पार्ट 1 जो कि आप 65 नंबर का यहाँ पर करेंगे, है ना, जिसमें रीजनिंग, हिंदी और जीके सबके लिए सेम रहने वाला है। रीजनिंग, हिंदी और जीके सबके लिए सेम रहेगा। पार्ट 2 सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। कोई लैब वाला दे रहा है तो वो सिर्फ साइंस देगा, है ना, साइंस प्लस मैथ दे देगा, यहाँ पर मैथ के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। अगर कोई कंपाउंडर के लिए देना चाह रहा है तो यहाँ पे फार्मेसी से संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर कोई सिविल के लिए देना चाह रहा है तो सिविल वर्क जो है सिविल से संबंधित उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पार्ट 2 सबके लिए अलग अलग होगा, पार्ट 1 सबके लिए एक ही होगा, लेकिन ये पेपर सबके पास एक ही होगा, है ना, सबके पास एक ही पेपर होगा जो आप इस OMR में टिक कर देंगे, फिर वहां जाके पार्ट 2 में वही आपको सॉल्व करना है। कहने की बात ये है। तो पेपर आप सोचेंगे 2 मिलेंगे, 2 टाइम में होगा, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। पेपर आपको एक ही मिलेगा, एक ही OMR मिलेगी, उसमें सारी पोस्टें होंगी, जिस पोस्ट के लिए आप प्रीफरेंस देंगे वो मान्य होगी। यानी कि आप ये समझ के चलिए जो आपने OMR में प्रीफरेंस दिया है अब, ठीक है ना, उस बात को छोड़िए कि आपने फॉर्म में क्या भरा था, जो आपने यहां पे टिक कर दिया वही आपको यहां पे पेपर देना होगा। और जब आपने यहां पेपर दे दिया तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो जो आपने OMR में प्रीफरेंस दिया है जिस पोस्ट के लिए, उससे संबंधित योग्यता आपको वहां पे प्रूफ करनी होगी, यानी दिखानी होगी। इतनी सी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आप डिसाइड करिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, किस पोस्ट के हिसाब से आपकी तैयारी बेहद अच्छी है, उसी के लिए दोस्तों आप एग्जाम दीजिए। आपने क्या प्रीफरेंस दिया क्या नहीं दिया वो दोस्तों ये नहीं मान रहे हैं इस बात को। मतलब जैसे अगर मैं ही होता तो मैं 3-4 पोस्टों के लिए योग्यता रखता हूं तो मैं तीनों चारों के लिए एग्जाम देना चाहिए था वैसे मुझे, लेकिन मुझे सिर्फ एक का ही मौका मिल रहा है। ऐसा आप लोगों के साथ, बहुत सारे दोस्तों के साथ ये अन्याय हो रहा हो इनका दूसरा। लेकिन कोई बात नहीं, UPSSC दोस्तों बेरोजगारी का आलम है, तो बेरोजगारों का मजाक इसी तरह को छुड़ाया जाता है, कभी UPSSC, कभी SSC, कभी रेलवे के द्वारा। तैयारी करते रहिए, सफलता दोस्तों जरूर मिलेगी। अच्छे से पेपर दीजिए आप, है ना, बहुत कम समय बचा है, 1 हफ्ते का लगभग मोटा मोटा समय दोस्तों आपके पास है। 26 तारीख है ना। 3 जगह सेंटर, जैसे कि मैंने पिछली बार आपसे जिक्र किया था कि 4 जगह लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या गाजियाबाद बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने बरेली, लखनऊ और कानपुर को सेंटर बनाया हुआ। तो जिसका भी सेंटर जहां गया है आप आराम से जाइएगा। हालांकि आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप दूर के, तो सिर्फ इन्होंने 3 ही सेंटर रखे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पूर्वोत्तर जिलों से आएंगे, जैसे बनारस वगैरह से लखनऊ आना है, कोई बलिया से आएगा, कोई गाजियाबाद से आएगा, है ना, कोई झांसी से आएगा, कोई मिर्ज़ापुर से आएगा। तो अलग अलग दोस्तों को काफ़ी सारा परेशानी होने वाली है। कोई बात नहीं, है ना, आप 1 दिन पहले निकलने की कोशिश करिए अगर आपका सेंटर थोड़ा दूर है तो। अच्छे से तैयारी करिएगा और ज़्यादातर आप कोशिश करिएगा कि लैब वाले में बच्चे ज़्यादा हैं तो वहाँ सीटें भी ज़्यादा हैं। अगर आप उसके लिए योग्यता धारण करते हैं, अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि सर मैंने किसके लिए क्या किया था, मुझे ध्यान नहीं है, तो लैब वाली पोस्ट दोस्तों इसमें सबसे बेहतर है ना। बच्चे भी इसमें सबसे ज़्यादा हैं, लगभग 50% बच्चा इसी में ही है। अगर इसमें 10,000 बच्चा एग्जाम देने वाला है तो कम से कम 5,000 बच्चा लैब वाला ही एग्जाम देगा। लेकिन यहाँ पे पोस्टें भी सबसे ज़्यादा 99 वैकेंसी हैं और बाकी में तो सब में किसी में 10, 12, 15, 20 ऐसे करके वैकेंसी हैं। और लास्ट में दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपसे बोल दे रहा हूँ। एक एप्लीकेशन है, अपना ही एप्लीकेशन है, माई बिगेस्ट क्लासेस। माई बिगेस्ट क्लासेस पे जाके आप चेक कर लीजिए, एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, है ना। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंबाइंड टेक्निकल से संबंधित, हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीके हो, साइंस हो। आप एक बार इसको चेकआउट जरूर करिएगा, प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड करना, है ना। और जो भी आपके मतलब की चीज़ें हों वो आप यहाँ से पढ़ने की कोशिश करना। प्रैक्टिस सेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। क्लियर हो जाती है बात तो देख लेना, आप लोग इसको चेकआउट कर लेना एक बार। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। अगर आपका अब भी कोई डाउट बन रहा है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि बहुत सारा सवाल इस वाले टॉपिक पे बहुत सारे सवाल आ रहे थे दोस्तों कि मतलब सर इसको क्लियर करो, इसको क्लियर करो। तो मुझे लगता है ये लगभग आपको क्लियर हुआ होगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो कि इन्होंने बताया है, जो एडमिट कार्ड पे पॉइंट कुछ दिए हैं उनके माध्यम से। एक बार उनको भी आप ध्यान से पढ़कर जाइएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।